मोदी साहब, आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है? आपने किस जाति में जन्म लिया है? मोदी साहब, मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवा कर हमारे को मरवाना चाहते हो? मित्रों, आपने इस नमूने को सुना, पूरा सुनाता हूं, रुकिए। आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने हिंदुस्तान के लिए शहीदी दी? आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आपने एक 7 सेकंड की छोटी सी क्लिप सुनी है। मैं आगे पूरा इसका जो वक्तव्य है सुनाता हूं। अब ऐसे बेवकूफ लोगों के खातिर इस भारत के इतिहास को शुरू से जो हमें गलत इतिहास पढ़ने को मिला, ऐसे बेवकूफ लोगों के खातिर, क्योंकि ऐसे लोगों की भरमार है। ऐसा नहीं कि ये आज पैदा हुए, ऐसे लोग हर जगह, हर समय, हर स्थिति में रहे हैं। और ऐसे ही लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी तैसी कर रखी है। ये व्यक्ति अधूरा जो ज्ञानी होता है ना, अधूरा, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, और 4 लोग इकट्ठे हो गए, बन गया नेता और भाषण झाड़ने शुरू कर दिए। अब इस व्यक्ति को पता नहीं, मित्रों, ये व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मुसलमान बता रहा है। इस व्यक्ति को जरा भी ज्ञान नहीं है। पहले सुनिए आप। मोदी साहब, आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है? आपने किस जाति में जन्म लिया है? तेली जाति में। वो तेली जाति 1947 से पहले मुसलमानों के अंदर आती थी। 47 के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। अरे आप देश के एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवा कर हमारे को मरवाना चाहते हो? सुना आपने? सुना ना? ये बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी मुसलमान जाति में पैदा हुए। तेली जाति 1947 से पहले मुसलमान थी, कन्वर्ट होकर के हिंदू बने। अब इस भाई को मैं क्या बोलूं? मुझे तरस आ रहा है इसकी बुद्धि पर, इसके ज्ञान पर मुझे तरस आ रहा है। इसका नाम शायद हर्ष सिंकारा है। अपने आप को बहुत बड़ा समाजसेवी समझता है। कुछ समय पहले बहुत बड़ा गोरक्षक बना हुआ था, बहुत बड़ा हिंदूवादी बना हुआ था, और अब जातिवाद के चक्कर में हिंदूवाद को छोड़ दिया, गोरक्षा को छोड़ दिया और सेक्युलर बन गया। और सेक्युलर बन करके आधा अधूरा ज्ञान झाड़ रहा है। बता रहा है मोदी जी मुसलमान थे, तेली जाति मुसलमान थी। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस जाति से आते हैं, वो जाति हिंदुत्व की अभिन्न अंग है, हिंदुत्व का हिस्सा है, हिंदू समाज की एक गौरवमयी जाति है। ठीक है ना? कोई मुस्लिम जाति में नहीं थी। मुस्लिम तेली अलग होते हैं। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस जाति में आते हैं, उस जाति को हमारे राजस्थान में घासी बोला जाता है। घासी, जिनकी संख्या पश्चिमी राजस्थान में बहुत है। जोधपुर में रहते हैं, भीनमाल में है, जालोर में है, सांचौर में है, कुछ बाड़मेर में भी होंगे। जोधपुर में काफ़ी संख्या है घासी समाज की। घासियों को देसी भाषा में हिंदू तेली भी बोलते थे। हिंदू तेली भी बोलते हैं, घासी भी बोलते हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं। मोदी भी बोलते। मोदी शायद इनमें जाति है। घासियों में मोदी अटैक है, जाति है। मोदी कहो, घासी कहो, तेली कहो, हिंदू तेली। और ये जाति कोई, ये मुसलमान तेली अलग है। मुसलमानों में जो तेली समाज आता है वो अलग है, और हिंदुओं में हमारा जो घासी समाज है वो अलग है। घासी समाज का काम होता था पुराने समय में घानी पीसना। ठीक है ना? घानी पीसने वाले को तेली यानी तेल निकालते थे। जितने भी तिलन आइटम है उनमें से तेल निकालने का काम घासी समाज के लोग किया करते थे। इनका जो पैतृक धंधा था वो था तेल निकालने का, इसलिए इनको देसी भाषा में तेली बोला गया, जबकि ये घासी समाज के लोग हैं। और इस तरीके के आधे अधूरे ज्ञानी बोल रहे हैं कि मोदी जी मुसलमान थे, मुसलमान घर में पैदा हुए। और एक ये दूसरे वीडियो में सभी गुजरातियों का अपमान कर रहा है। सुना ना आपने? पहले भी सुना और अब सुनिए। आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ी है? आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने
हिंदुस्तान के लिए शहीदी दी है। अरे लड़े हम, मरे हम, देश को चलाए हम और देश के राजा वो। सुना बोल रहा है कि किसी भी गुजराती ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया। यानी मोदी के विरोध में इतनी घृणित मानसिकता हो गई है इनकी, इतनी कुंठित मानसिकता हो गई है कि ये मतलब गुजरात, पूरे गुजरात से, गुजरात की जनता से नफरत करने लग गया। अब इसकी नज़रों में कोई गुजराती देश के लिए लड़ाई नहीं, किसी गुजराती ने देश के लिए बलिदान दिया ही नहीं। यानी इसकी नज़रों में आज भी कोई गुजराती बंदा भारत की सेना में नहीं है, कोई गुजराती बंदा बॉर्डर पे नहीं है, कोई गुजराती बंदा आज तक देश की रक्षा करते हुए शहीद नहीं हुआ। ये इनकी घृणित मानसिकता, ये मुझे लगता है रॉकेट टिकट के सेले है। मोदी के प्रति नफरत में पूरे गुजरात का अपमान कर रही है और मोदी को या घासी समाज को, तेली समाज को, हिंदू समाज को मुसलमान बता करके, कन्वर्टेड हिंदू बता करके हिंदू समाज का अपमान कर रहा है ये व्यक्ति। यानी समस्त घासी समाज का अपमान कर रहा है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को, 125 करोड़ हिंदुओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है, बच्चा बच्चा जानता है। हो सकता है ये शायद हरियाणा का है, हो सकता है हरियाणा में घासी समाज के लोग नहीं रहते होंगे, इसलिए इस भाई को जानकारी नहीं है। बाकी राजस्थानी, गुजराती सभी अच्छे से जानते हैं कि घासी समाज हिंदू समाज का हिस्सा है। घासियों को हम हमारी देसी भाषा में कई कई तेली कहते हैं। कोई मुसलमान समाज का हिस्सा ना तो था कभी, ना है। मुस्लिम घासी, मुस्लिम जो तेली है वो अलग है, ठीक है ना। इसलिए ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को मुसलमान बता करके ये देश के हिंदुओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को इस सच्चाई को देश के सामने रखने की आवश्यकता है। मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करके ये सच्चाई प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाए। क्योंकि जिस वीडियो में ये व्यक्ति मोदी जी को मुस्लिम बता रहा है, वो वीडियो लगभग 7 मिलियन लोगों तक पहुंचा है। यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो आप समझ लो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के दिल दिमाग में तो गलतफहमी पैदा कर दी इस व्यक्ति ने कि मोदी जी मुस्लिम थे, कन्वर्टेड हिंदू है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाए, ताकि इसकी जो बकवास है इसका जनता को सही से पता चले। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।